नीट यूजी 2026 इम्तिहान मुबैना पेपर लीक इल्जामात के बाद मनसूख किए जाने पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि पार्लियामेंट में सख्त एंटी पेपर लीक कानून मंजूर करने, सख्त कार्रवाई के वादे करने और तलबा को यकीन दहानी करवाने के बावजूद आखिर पेपर लीक कैसे हुआ। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 1 बरस से लाखों तलबा दिन रात मेहनत कर रहे थे, जबकि वालिदैन ने कोचिंग सेंटर्स पर लाखों रुपये खर्च किए हैं। अब इम्तिहान की मनसूखी के बाद इन तलबा और गरीब खानदानों की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मन की बात में वज़ीर आज़म ने तलबा से कहा था कि वो फिक्र ना करें, लेकिन अब हुकूमत इन तलबा को क्या जवाब देगी। इसके साथ साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी हुकूमत पर मुल्क की हकीकी माशी सूरत छुपाने का भी इल्जाम आयद किया और वज़ीर आज़म की हालिया बयान जिसमें अवाम को सोना कम खरीदने और अखराजात महदूद करने का मशवरा दिया गया था पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान के पास 691 बिलियन अमरीकी डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज ज़ख़ीरा मौजूद है और मुल्क बैरून मुल्क से सोना वापस मंगवा रहा है, तो फिर अवाम को माशी मुश्किलात के लिए क्यों तैयार किया जा रहा है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अवाम पर बोझ डालने को हुबुल वतनी से जोड़ने की कोशिश कर रही है, जबकि मुल्क की असल माशी सूरत हाल अवाम से छुपाई जा रही है। बीजेपी चाहती है कि स्टेट के पास गोल्ड रहे और डॉलर दिया जाए ट्रम्प के लिए। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 1991 में हमने 47 टन गोल्ड लंदन से उठाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। अब 2026 में यही भारत एयरलिफ्ट कर रहा है गोल्ड को लंदन से, और अब ये सवाल भारत की जनता को तय करना है कि 691 बिलियन के रोबस्ट रिजर्व्स हमारे पास हैं और हम एक बुलियन होमलैक कंट्री इतना है, तो हमको ट्रबल क्यों हो रही है फिर। तो ये अचानक नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री का ये कहना ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश की ये बीजेपी की सरकार इस देश को छुपा रही है असल हालात और इकोनॉमी के बारे में। आप देखिए कि हम 104 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में हमने उनसे ट्रांसफर किया है। तो ये चीजें हैं, अब देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा। चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे, आपने एक्साइज ड्यूटी को भी आपने कट कर दिया, आप चुनाव हो गए, तो अब ये सब बोझ देश की जनता पे आयद होने जा रहे हैं।